रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर। जनता ने नकारा तो मिली करारी हार। अब पीके ने छोड़ा आलीशान शेखपुरा हाउस। अब आश्रम में रहकर करेंगे सत्ता पर प्रहार। ये रणनीति है अथवा प्रशांत किशोर की सादगी? बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने पटना का अपना आलीशान बंगला खाली कर दिया है और अब वह किसी 5 स्टार जैसी सुख सुविधा में नहीं बल्कि टेंट और झोपड़ी वाले आश्रम में रहेंगे। ऐसे में बिहार के सियासी गलियारों में तमाम सवाल चर्चा के केंद्र बिंदु बन चुके हैं। सवाल है, आखिर बिहार चुनाव खत्म होते ही प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा संन्यास जैसा फैसला क्यों लिया? सवाल है, क्या प्रशांत किशोर का यह कोई नई राजनीतिक चाल है अथवा बिहार बदलने का पक्का संकल्प? तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। तो मैं कल रात में ही अपना जो मेरा निवास स्थान था उसको छोड़कर पटना आईआईटी के बगल में जो जनसुराज का नया बिहार नवनिर्माण आश्रम बना है, मैं वहाँ पर शिफ्ट कर गया हूँ। अब जब तक बिहार में बदलाव न हो, अगला चुनाव न हो, जनसुराज की व्यवस्था न बन जाए, तब तक वहीं पर रहेंगे। वहीं से जनसुराज का संचालन, जनसुराज के कार्यक्रमों का संचालन होगा। और जहाँ तक सरकार की बात है तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है, बाकी बिहार की समस्याएं जहां थी वहीं पर बनी हुई हैं। पलायन नहीं रुका है। मुख्यमंत्री के तौर पर जिनका चेहरा था वो पलायन कर गए, लेकिन पलायन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 19 मई 2026 की रात को पटना एयरपोर्ट के पास स्थित अपना प्रसिद्ध शेखपुरा हाउस खाली कर दिया है। ऐसे में अब उनका नया ठिकाना पटना के बाहरी इलाके बिहटा में आईआईटी के पास बना बिहार नवनिर्माण आश्रम है। खैर, यह कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं है, बल्कि पूरे 15 बीघे अर्थात लगभग 5 एकड़ जमीन पर फैला एक विशालकाय परिसर है, जहां 50 से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं। वहीं आप इसे केवल साधु संतों का आश्रम मत समझिए, क्योंकि यहां असल में जनसुराज पार्टी का सबसे अत्याधुनिक पॉलिटिकल वार रूम बनने जा रहा। अर्थात अब यूं कहें तो इसी आश्रम में बने टेंटों के भीतर से समूचे बिहार का पूरा डेटा विश्लेषण होगा। डिजिटल मीडिया संग चुनावी रणनीति मैनेज की जाएगी और आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहां बिहार के युवाओं को राजनीति सिखाने के लिए एक शानदार ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर को इस सादगी की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के इस फैसले पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हालिया बिहार विधानसभा चुनावों में जनसुराज पार्टी को जैसी उम्मीद थी वैसी सफलता नहीं मिल पाई थी। ऐसे में प्रशांत किशोर यह समझ चुके हैं, अच्छे से जान चुके हैं कि बिहार की सियासत को आलीशान एसी कमरों से नहीं बदला जा सकता। बिहार को एसी कमरों में बैठकर नहीं बदला जा सकता। शायद इसीलिए जनता और अपने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश देने के लिए प्रशांत किशोर ने महलों की चकाचौंध छोड़ दी है। क्योंकि शेखपुरा हाउस छोड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने बताया था कि उनका संकल्प है अगले 5 साल यानी वर्ष 2031 तक वह इसी नवनिर्माण आश्रम में रहकर जमीनी संघर्ष करेंगे। बहरहाल, कई नेताओं के बड़े बड़े बंगले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन अब चुनावी रणनीति के लिए आलीशान घर छोड़कर पीके का आश्रम में रहने का यह प्रयोग बिहार की राजनीति को कहां ले जाएगा, बिहार को कितना बदल पाएगा, ये तो आगामी समय ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर का यह दांव रंग लाएगा? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों की लाड़ी। जय हिंद, जय भारत।